नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और खास मुद्दे में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की 14 दिसंबर की दिल्ली वाली रैली, जिसमें हरियाणा, राजस्थान से जो एक्सपेक्टेशंस था क्राउड का, क्या उतनी भीड़ वहां पहुंची या नहीं पहुंची। और जो हरियाणा के नेता थे, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ में जो 3 एग्जाम्पल लिए थे, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका 3 एग्जाम्पल लिए थे, तो हरियाणा का अहम रोल देखना था। तो आज के खास मुद्दे में वही चर्चा करेंगे। महारैली के मंच पर हरियाणा के 4 बड़े नेता थे। 2 को बोलने का मौका मिला, एक ने मंच संचालन किया और एक नेता सीट पर बैठे ही रहे। लेकिन जो उम्मीद हरियाणा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की थी, वो भीड़ वहां पे नजर नहीं आई। इसके लिए कोई नेताओं को दोष दे रहा है तो कोई कार्यकर्ताओं के मनोबल की बात कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर 3 ऐसे कारण क्या रहे जो हरियाणा से उतनी भीड़ नहीं पहुंची जितनी उम्मीद की गई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्योंकि 14 दिसंबर को काफ़ी फॉग थी और काफ़ी धुंध के कारण बहुत सारे लोग जिनको रैली में जाना था वो नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रेजेंस थी दिल्ली के अंदर राहुल गांधी का जो मेगा महारैली थी उसमें। तो पीजी देखो, हरियाणा जो है ना, दिल्ली में कोई भी रैली हो तो हरियाणा का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि हरियाणा ने एक तरफ गुड़गांव है, सोनीपत है, अब पूरी तरह से घिरा हुआ है। देखो सत्सिंह जी, दिल्ली जो है वो हरियाणा तीन तरफ से तो हरियाणा है दिल्ली के, और एक तरफ है यूपी, नोएडा और उस साइड का इलाका है जो। तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा जो दिल्ली में है वो हरियाणा का ही है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कांग्रेस की या कोई भी बड़ी रैली किसी भी पार्टी की हुई है तो उस रैली में प्रेजेंस जो है वो हरियाणा की ज़्यादा देखने को मिली। और पिछले हम 3 दशक की बात करें या 2 दशक की बात करें तो कांग्रेस की रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ है जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही कंधों पे रहती थी वहाँ पर ले जाने की। और जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, यानी कि 2004-05 से लेके और 14 तक, उसके बाद 19 में भी आप देखोगे एक रैली हुई थी उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही पूरी ताकत लगाई थी और सबसे ज़्यादा भीड़ वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही कार्यकर्ताओं की होती थी। लेकिन जो 14 दिसंबर को जो रैली हुई है उसमें हरियाणा की जो भीड़ है और जो किलकिला गया करती, वो इस रैली में सुनने को कम मिली। जी देखिए, बात यह है, आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं और पिछले काफ़ी समय से, जब से अक्टूबर 2024 में परिणाम आए थे विधानसभा के, हरियाणा के अंदर कांग्रेस 37 सीट लेने के बाद विपक्ष में आई थी, तो एक प्रयास जारी था कि लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए। कांग्रेस हाईकमांड काफ़ी आँख में छोले खेलती रही, अब बनाएंगे, अभी घोषणा हो जाएगी, तो हुड्डा को काफ़ी प्रयास करना पड़ा। और हुड्डा के जो समर्थक हैं उनको गुस्सा भी था कि जो 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए, और बार बार ये कहा जाता था कि भाई अब हुड्डा का हाई कमान में वो रुतबा नहीं रहा। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो हाई कमांड ने बड़ी नूरा कुश्ती की, बड़ा इंतजार करवाया, बड़े पापड़ पिलवाए, बहुत कुछ हुआ। अब हुड्डा इज लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा के अंदर। तो उसके बाद हुड्डा साहब की दूसरी जो बड़ी ताकत स्पेंड हुई तो लगी, वो प्रदेश अध्यक्ष अपने फेवर का बनवाने में। तो उसमें राव नरेंद्र सिंह आए, जो कि हुड्डा साहब, जैसा कि देखा जा रहा है, जब से राव नरेंद्र बने हैं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ब्रजेंद्र सिंह और भी जो भी सारी चीज़ें हाई कमांड ट्रम, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 100% लॉयल नहीं है। नहीं, उन्होंने तेवर भी दिखाए और कुछ लाइन से हटकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बगैर पूछे कुछ डिसीजन भी लिए, जिसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो हरियाणा के जो
मीडिया इंचार्ज है चांदवीर सिंह हुड्डा, सबसे पहले तो उनको हटाया गया, उनकी छुट्टी कर दी और उनकी जगह पे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की जो खासम खास है संजीव भारद्वाज, उनको मीडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी दी है। और संजीव भारद्वाज जो है वो बड़े कारोबारी है और उनकी पत्नी जो है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी है, सुधा भारद्वाज जी। तो आप ये देखिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राव नरेंद्र को ये ना पता हो चांदवीर हुड्डा कौन है, क्योंकि चांदवीर हुड्डा ने ही लोकसभा और विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मीडिया का सारा कांग्रेस पार्टी का सारा संभाला हुआ था। तो खैर वो जो भी हुआ, तो अब जब महारैली की बात आई और जब कांग्रेस हाईकमांड ने ताकत जो है वो बांटी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो फुल टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा लॉयलिस्ट नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके अगेंस्ट चलता है, लेकिन एक तरह उनके उतना हाथ तड़े का नहीं जितना उदयबान थे। तो अब महारैली के अंदर, और दूसरी बात, इस महारैली में पिंक टर्बन यानी कि गुलाबी पगड़ी या पटका पहन के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत दिखाने की एक रवायत चला रखी थी, इस बार वो भी नहीं थी। तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना उनको सूट किया उतना उन्होंने लोगों को इनवाइट किया और ताकत जितनी लगानी चाहिए थी बड़े समझदारी से उतनी ताकत लगाई। और वहाँ भीड़ तो आप ये देखिए, भीड़ तो थी वहाँ पे। और जब वहाँ पर सतसिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भीड़ जुटाते थे निसंदेह, ये सबको मालूम है। और इस बार जो है उन्होंने भी मात्र औपचारिकता ही दिखाई है, ये कह सकते हैं। अगर वो भीड़ जुटाते, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अगर वो काम करते, तो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में आपको गुलाबी पगड़ी और गुलाबी पटके लहराते हुए दिखाई देते। इसलिए हम कह सकते हैं कि उतनी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं लगाई जितनी लगानी चाहिए थी। साथ में हम दूसरे नेताओं की भी थोड़ी सी बात कर लें तो भूपेंद्र हुड्डा के अलावा आप ये बताइए कि कौन से नेता की भीड़ वहाँ पे थी या कौन से नेता के कार्यकर्ता वहाँ पे थे। कुमारी शैलजा का कोई, हमें आप देखोगे सिरसा से चलें तो कितनी गाड़ियों पे उनके फोटो और उनके पोस्टर लगे हुए थे, इससे पता चल जाएगा। रणदीप सुरजेवाला की गाड़ियों पे कितने पोस्टर लगे थे, कितने उनके फोटो लगे हुए थे, इससे आपको पता चल जाएगा। राव नरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा के चीफ बने हैं अभी, प्रदेश अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष भी सभी बन चुके हैं, संगठन भी बन चुका है। तो जिला के जो अध्यक्ष हैं वो कितने ताकतवर बने हैं जिला के अध्यक्ष, और वो कितनी ताकत रखते हैं संगठन में कार्यकर्ताओं के एकजुट करने में या किसी जलसे रैली में ले जाने की, वो इस रैली से सीधे सीधे पता चल गया है। रोहतक से देख लीजिए, सोनीपत से देख लीजिए, आपका झज्जर से देख लीजिए, या और जिलों की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से तो इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ रैली में पहुँची है। तो सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष तो बनाए हैं, लेकिन वो ताकतवर नहीं है, वो फाइनेंशियली भी इतने ताकतवर नहीं है, वो संगठन में भी इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रखते कि उनके कहने से ही कार्यकर्ता जो है गाड़ियों में भर भर के वहाँ पहुँच जाए। फिर दूसरी बात ये है कि गाड़ियाँ लगाई कितनी थी, किस नेता ने लगाई। पहले तो जिम्मेदारियाँ लगा देते थे कि भाई रोहतक से 200 गाड़ियाँ जाएंगी, 500 गाड़ियाँ जाएंगी। नेता विशेष जो हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम हो या कोई भी हो, वो गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगा देते थे कि भाई 5 बस तुमने लेके जानी है, 5 बस तुमने लेके जानी है। अब की बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अक्टूबर 2024 के परिणाम के बाद कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनका मनोबल तो टूट चुका है, क्योंकि वो लगभग मानने बैठे थे, इवन की रेस्ट हाउस में घुसे हुए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेसी सरकार हरियाणा में आने वाली है। लेकिन जो झटका लगा उसके बाद एक तरह से वो लंबे कोमा में चले गए, लंबी गहरी नींद में चले गए। तो मनोबल तो टूटा हुआ। दूसरी बात, अभी आसपास कोई चुनाव नहीं है, ना कोई लोकसभा है, ना कोई विधानसभा है, ना कोई और चुनाव है। संगठन का भी तो कोई बनने की वो राजनीति, नहीं, संगठन भी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो कोई बड़ा कारण नहीं। जहाँ तक बात है वोट चोर मुद्दा
जो राहुल गांधी ने उठाया था, देखो उसमें हरियाणा एक मेन कंपोनेंट था। राहुल गांधी ने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया कि 25 लाख वोट यहाँ चोरी हुई है, ये राहुल गांधी का था। तो हरियाणा के पर बहुत नज़रें थी कि हरियाणा से पार्टिसिपेशन, क्योंकि 25 लाख उनका नाम लिया है, वोट गायब होने का नाम लिया है। तो राहुल गांधी के लिए भी एक बहुत बड़ी रैली साबित होनी चाहिए थी, लेकिन उतना रिस्पॉन्स उनको हरियाणा से नहीं मिला, ना ही यहाँ के नेताओं ने उतना जोर लगाया। जब बातचीत की गई सेकंड और थर्ड जो लीडर हैं कांग्रेस के, तो उनका भी कहना था कि इस बार हमारी ड्यूटी ही नहीं लगाई गई। हमें पता था कि रैली है 14 दिसंबर को, और वो गए भी उस रैली के अंदर। रैली में जाना है, लेकिन ये नहीं था कि ले जाना है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके कार्यकर्ता अभी 12 महीने 13 महीने पहले बहुत बड़ा खर्चा करके बैठे हैं। कुछ लोगों ने जोश में खर्चा भी ज़्यादा बिठा दिया कि सरकार आनी है, हर कई गुना जो है उन्होंने रिकवर करना है। लेकिन हुआ उल्टा, बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी तो उनके सपने जो हैं चकनाचूर हो गए। बहुत कुछ स्टेक पे था, कुछ लोगों ने कर्जा उठा करके भी खर्चा कर रखा था, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार, मतलब कहने का मतलब है कि कमर टूटी हुई है, और धनबल इस तरह की चीज़ों में लोगों को ले जाना है, उनको खिलाना पिलाना, तो बहुत खर्चा होता है। इसमें तो ये भी एक कारण था। 3 कारण मोटे मोटी जो है निकल के आए हैं इसमें। पहला कि जो नेता है ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे या गांव लेवल पे भी हम कह सकते हैं, वहाँ के नेताओं ने अगुवाई नहीं की रैली में लोगों को ले जाने की। पहली बात, क्योंकि पैसा भी खर्च होना था। फिर आप लोगों को लेके जाते हैं तो लोग आपके काम के लिए भी आपके कपड़े फाड़ेंगे, तो काम करवाएंगे किससे? आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तो पहली बात ये है कि अब की बार जो नेता जो लोग हैं उन्होंने अगुवाई नहीं की। दूसरी बात ये है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा हुआ है 2024 के इलेक्शन के बाद। उनको कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आती कि 2029 तक क्या होगा, नहीं होगा, उनके काम होंगे, नहीं होंगे, और चुनाव आगे कैसा होगा, परिसीमन होगा, टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौन नेता आगे उभर के आएगा, कौन नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी टूटा हुआ था। इसलिए कार्यकर्ता खुद ही इस रैली में जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, और उनको उस जिम्मेदारी के साथ कहा भी नहीं गया, जैसा आपने जिक्र भी किया। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मुहिम राहुल गांधी ने उठाई हुई है, देखिए 37 विधायक हैं। और तीसरा कारण में सत्सिंह जी, एक और 2 कारण ये हो चुके। तीसरा कारण ये है कि कल बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। ये लगाओ कि जो दृश्यता जी जो थी वो सुनने विजिबिलिटी थी, और बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। 158 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब वाहन भिड़े हैं। हम हरियाणा की बात करें 3-4 लोगों की मौत भी हुई है, 4 से 5 लोगों की मौत हुई है। तो जो दूर दराज के लोग थे, जो आप आसपास के जिलों के तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन जो हरियाणा में जो दूर दराज के इलाकों से, जिलों से जो कार्यकर्ता थे, वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले। जो जाने की थोड़ा बहुत मन उन्होंने बनाया भी था, वो नहीं जा पाए। तो तीसरा जो कारण है वो धुंध का भी रहा है जी। तो देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, राहुल गांधी ने कथित जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मुद्दा बना रखा, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के एक नेशनल नैरेटिव बनाने के लिए जो 14 दिसंबर को रैली की थी, ये मैं ये कहता हूँ कि बिहार के चुनाव के बाद राहुल गांधी के लिए कांग्रेस, क्योंकि इसी में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, इंडिया ब्लॉक के और लीडर्स नहीं थे, तो राहुल गांधी के लिए ये रैली बहुत 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 इम्पोर्टेंट रैली थी। और उन्होंने अपने नेताओं को, जो भी स्टेट लेवल के नेताओं, तो उनको आदेश दे रखे थे कि आपको इसमें भीड़ जुटानी, ताकि वो एक मैसेज दे सके। लेकिन हमारे नेताओं ने, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे हैं, अभी 13 महीने पहले हरियाणा में उन्होंने अपने वर्कर्स का कितना भारी नुकसान हुआ वो समझते हैं, उनकी नाराज़गी भी चल रही है। तो वो ताकत ना नेताओं ने लगाई, उनको पता था कि अब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई चुनाव है, ना कोई, मतलब आप वर्कर्स को क्या कह के मोबिलाइज़ करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ बहुत लंबा चल रहा है, 25 लाख वोटर्स का, तो मतलब इससे खुद ही कन्विंस्ड उतने नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि
कि और दूसरी बात, कोई भी नेता भीड़ इसलिए लेके जाता है ताकि उसकी हाजिरी लग सके। जब कोई पगड़ी से, किसी पटके से, किसी चीज से जब आइडेंटिफाई होने ही नहीं थे तो किसी ने क्या जोर लगाना था। हालांकि सभी नेताओं ने अपने एक बात है सत सिंह जी, कांग्रेस की जैसी इसी हालत देश में है, उस हिसाब को देखते हुए, कांग्रेस को देखते हुए रैली ठीक ठाक ही हुई है। अगर ओवरऑल हम पूरे देश की बात करें तो जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी रैली में भीड़ थी। नहीं, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं था और बिना मोटिवेशन के भी, और आपने बताया जीरो विजिबिलिटी थी, और उसके बावजूद तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से रैली ठीक ठाक रही। और हरियाणा के नेताओं की भी हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्पीच वहाँ पे हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पे स्पीच हुआ है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो मन संचालन की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। कुमारी सैलजा जो है मंच पे मौजूद हुड्डा साहब के साथ ही बैठे थे, साथ ही चेयर लगी हुई थी, लेकिन उनको स्पीच देने का अवसर वहाँ पे नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मैसेजिंग होती है। पर वही बात है कि अगर सबको मौका नहीं, एक प्रोटोकॉल मुझे लगता है कि वहाँ पे दिया गया, बनाया गया होगा। देखिए, हुड्डा साहब को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस नाते उनको मौका मिला होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नाते राव नरेंद्र को मौका मिला होगा। फिर एमपी तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, सोनीपत से एमपी तो ब्रह्मचारी भी हैं, जयप्रकाश भी है, कुमारी शैलजा, तो किस किस को मौका देते। तो उस तरीके से ये बात भी ठीक है। तो साथियों, 14 दिसंबर की कांग्रेस की रैली कैसी रही, आपके पास क्या इनपुट है और किस नेता ने कितना जोर लगाया? आपको क्या लगता है कि 14 दिसंबर की रैली कोई दिशा देगी कांग्रेस पार्टी को? और हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं के बारे में आप बताइए, आपके पास क्या इनपुट है? नमस्कार।